मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिल सका। तुम हमेशा से सबसे ज्यादा नरम दिल थे जाहिद, इसलिए पहले तुमसे मुझे पहले बात करना मुनासिब लगा। जब से मैंने हादसे का सुना है मर मर के जिंदा हूं बेटा। शुक्र है तुम दोनों भाई सही सलामत हो। लेकिन नाइला को अब तक नहीं देखा। कहीं नाइला को कुछ हो तो नहीं क्या? वो बाहर पढ़ने गई है। और कुछ? मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि बैरून मुल्क चली गई। उसकी वो प्यारी सी खुशबू मेरी सांसों में बसी हुई है। खुशबू बसी हुई है उसकी, नाहिला की खुशबू और हमारी मां की खुशबू। जाहिद, कितने साल गुजर गए हैं देखें। आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, कंधे झुक गए हैं, लेकिन आपकी दरिंदगी, आपका वो जुल्म कभी नहीं भूलूंगा मैं। आप मेरे सामने नाइला की खुशबू की बात कर रहे हैं, लेकिन भूलकर भी कभी हमारी मां का नाम तक नहीं लिया आपने। बेटा मत कहें। आपका यहां कोई बेटा नहीं। आपका ना कोई बेटा है और ना बेटी। हमारे खानदान का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने मुझे सबसे कमजोर समझा, इसीलिए मेरे सामने आ गए। अगर आप अली के सामने आते तो वो आपको इतनी बातें भी ना करने देता। इसीलिए तो आप मेरे सामने आए। लेकिन मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं। हमारा कातिल बाप मर चुका। हमारा कातिल बाप मर चुका। जब हमने अपनी मां को कब्र में उतारा, ठीक उसी वक्त हमारा बाप भी मर गया। या अल्लाह, कितनी बेशर्म लड़की है। तौबा, एक दिन हुआ है अपने पागल शौहर को दफनाए हुए और अब बेशर्मी से तुम्हारे पीछे भाग रही है। अई, ये दोनों तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं। अई, अल्लाह ही बचाए इन दोनों से। कैसा जबरदस्त सीन है। इन्हें देख रही हो ना? दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, ये कहावत आज सच होती दिख गई। देखना, ये 2 दिन में फिर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगी। मोहब्बत बदुआ बन गई।